गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कोशिका के एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेलिस लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, बेसिकली यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सेल ऑर्गेनेलिस हैं या ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइम्स स्टोरेज रहते हैं। और ये सेल ऑर्गेन्स जो हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, अर्थात इनके ऊपर इकाई कला झिल्ली पाई जाती है। यानी कि ये इकाई मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये होता है कि इकाई जो मेम्ब्रेन है इनके ऊपर इनको बाउंड करती है। इनमें जो है सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या और अदर जैसे न्यूक्लियस है, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं, जबकि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये लगभग सभी जो प्राणी कोशिकाएं हैं, जो एनिमल सेल्स होती है, उनके अंदर पाए जाते हैं। तथा उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर मेनली डाइजेशन का कार्य होता है या वैक्यूल्स वगैरह जो होती है, उनके अंदर ये लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम की खोज के बारे में बात करें तो 1955 में डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने इनको खोजा और इनको सोसाइडल बैग्स के रूप में या आत्मघाती थैलियों के रूप में इनकी पहचान की। ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, जो एंजाइम्स के द्वारा होने वाली सभी जो क्रियाएं हैं, जैसे लिवर सेल्स है, किडनी है, स्प्लीन है, उनके अंदर अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेलिस है। और वहाँ पर ये एंजाइम्स की क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वो संपादित करते हैं। अगर इनकी संरचना के अंदर देखें तो लाइसोसोम जैसे कि पहले बात करी थी अपन ने कि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस है, अर्थात इनके ऊपर कोशिका जो इकाई जो कला है वो केवल एक इकाई कला से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। और इनके अंदर हाईली ग्लाइकोलाइटेड आइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, यानी LIMP और LIMP। ये दो प्रकार के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनके अंदर इनकी जो सेल में जो यूनिट इकाई कला जो है उसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसमें लगभग 50% जो लाइसो जो प्रोटीन्स है वो पाई जाती है। और ये जो प्रोटीन्स है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से इन जो इकाई जो कला है जो कि इनके ऊपर पाई जाती है उसकी रक्षा करती है, अर्थात यानी कि इनके अंदर स्वतः ही जो ये जो इकाई कला मेम्ब्रेन है वो नहीं फटे, इसका जो प्रोटेक्शन है वो इन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम में जो है ATP हाइड्रोलाइसिस के जो है वो प्रोटोन ल्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें जो pH जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है वो एक निश्चित pH के ऊपर ही कार्य करते हैं। इनका प्राथमिक जो फंक्शन है, प्राइमरी जो फंक्शन है, वो बाहर से आने वाले कोशिका के अंदर आने वाले जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है तथा इंट्रासेल्युलर जो मटेरियल, जो वेस्टेज मटेरियल है, उसको डिग्रेड करने का कार्य लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। और लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो निम्नलिखित 6 वर्गों के अंदर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। प्रोटीएजेस विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, यानी कि ऐसे एंजाइम जिनके द्वारा प्रोटीन का डिग्रेडेशन किया जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है, उनको प्रोटीजेस एंजाइम्स बोलते हैं। लिपेज विच डाइजेस्ट द लिपिड, यानी लिपिड का डाइजेशन करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो अमाइलेज कहलाते हैं। और DNA यानी न्यूक्लिक एसिड, RNA वगैरह इनको डिग्रेड करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। और एसिड जो मोनोएस्टर होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड मोनोएस्टर को भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम के सारे जो एंजाइम्स हैं उनको सामूहिक रूप से हाइड्रोलिजेज बोलते हैं, यानी कि ये किसी जो सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल को तोड़ करके उसको डिग्रेड करते हैं। और इनका मुख्य जो कार्य है जो एसिडिक मीडियम के अंदर किया जाता है ये कार्य, और अतः इससे एसिड हाइड्रोलाइसिस
लाइजेस भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स है वो एसिड हाइड्रोलाइजेस कहलाते हैं, क्योंकि ये लो पीएच के ऊपर कार्य करते हैं और किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ करके उस क्रिया को संपन्न करते हैं। ये लाइसोसोम का डायग्राम है, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि इसकी जो केंद्रीय भाग के अंदर जो कैविटी भरी है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की लाइटिक एंजाइम्स यानी हाइड्रोलिसिस वो भरे होते हैं, और इसके ऊपर वो पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन इकाई कला होती है। यूनिट मेम्ब्रेन का सिंगल आवरण इसके ऊपर पाया जाता है। इसका उत्पादन कैसे होता है? तो क्या होता है कि कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होता है, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन का प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो कोशिका के अंदर बनने वाले जो प्रोटीन्स है वो सारे प्रोटीन्स बनने के बाद गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, और गोल्जी बॉडी में पहुंचने के बाद उनमें प्रोटीन प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, और वे एंजाइम्स वे प्रोटीन जिनको एंजाइम्स के रूप में काम में लिया जाना है, उनको एक मेम्ब्रेन बाउंड जो है संरचना के अंदर उनको परिबद्ध कर दिया जाता है, और इस मेम्ब्रेन बाउंडेड जो संरचना है उसी को हम लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम का जो निर्माण जो हो रहा है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा हो रहा है, और गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन प्रोसेसिंग के बाद में जो एंजाइम्स बनते हैं उनको इस जो लाइसोसोम उसके अंदर रखा जाता है। देखिए कि ये गोल्जी बॉडी है, और इस गोल्जी बॉडी से जो बड्स के रूप में जो प्राइमरी लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, और इसके अंदर जो ये येलो डॉट्स के रूप में आप जो देख रहे हैं ये एंजाइम्स है जो कि इनएक्टिव स्टेज के अंदर इसके अंदर भरे होते हैं, और जब दो जो लाइसोसोम जो है वो किसी फूड व्हीकल्स से जुड़ जाते हैं, या ऐसे वेस्टेज मटेरियल जिसको डिग्रेड करना हो तो उससे जुड़ जाते हैं, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं। लाइसोसोम के 3 प्रकार होते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वे लाइसोसोम होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी के द्वारा एनक्लोज होते हैं और उनसे बनते हैं, और इनके अंदर बेसिकली इनके अंदर जो एंजाइम्स है वो स्टोरेज होते हैं, और अतः इन्हें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम, जब इससे कोई प्राइमरी लाइसोसोम से कोई फेगोसोम्स आकर के फ्यूज हो जाता है तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई ऑर्गेनेलिज है और उसको डिग्रेड करना है तो प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ में फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और इसके जो लाइसोसोम के क्या क्या कार्य लाइसोसोम के द्वारा कोशिका के अंदर संपन्न किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित है: हेट्रोफेजी। हेट्रोफेजी का मतलब होता है कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जो बाहर से कोशिका के अंदर आए हुए हैं उनको डिग्रेड करना। प्रोग्राम सेल डेथ, अपन आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है। और ऑटोफेजी, जिसके अंदर कोशिका के स्वयं के जो सेरेब्रोलिस है या स्वयं का जो वेस्टेज है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य किया जाता है। ऑटोलाइसिस, फर्टिलाइजेशन और क्रोमोसोमल डैमेज, ये इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो अपन देखते हैं इसको डिटेल के अंदर। देखो, सबसे पहले देखते हैं हिटोफेजी। जब लाइसोसोम कोशिका के अंदर ऐसा पदार्थ जो बाहर से आया हुआ है उसको डिग्रेड करने का कार्य किया जाता है तो इसको अपन हिटोफेजी कहते हैं। और हिटोफेजी जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा संपन्न की जाती है। 2 प्रकार की होती है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब हिटोफेजी के अंदर कोई ठोस पदार्थ को डिग्रेड किया जा रहा है तो उसको अपन फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब लिक्विड पदार्थ को डिग्रेड किया जा रहा है तो अपन उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ, देखो क्या होता है कि बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की बहुत सारी लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। जब किसी कोशिका के अंदर किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो यदि वो कोशिका डिवाइड होती है तो कैंसर सेल्स के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, या कोई ऐसी सेल्स के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं जो कि बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर अपने आप के अंदर इस टाइप का एक कोई प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू वो सेल जो है अपने आप को नष्ट कर लेता है। इसी को अपन प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। और इस प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर जो लाइसोसोम है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो सेल्स डिग्रेड होने जा रही है उसमें जो लाइसोसोम्स है वो अपने आप लाइसोसोम की जो बैग्स हैं वो फट जाते हैं, और फटने से वो सेल जो ऑटोमेटिकली उन एंजाइम्स के द्वारा मुक्त होने के जो एंजाइम्स है वो सेल के अंदर मुक्त हो जाते हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले सभी कंटेंट्स को डिग्रेड कर देते हैं। तो ये क्या है, सेल्स का अपने आप किसी प्रोग्राम के थ्रू डेथ होना, दैट इज नॉन एज द प्रोग्राम सेल डेथ।
यही प्रोग्राम सेल डेथ का ही पार्ट है, जिसके अंदर जो दो प्रकार के जो एंजाइम है, कैस्केड पूरी कैस्केड चलती है, यानी कि पूरा एक सीक्वेंस होती है इसको नष्ट करने की। फिर ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के अंदर क्या है कि कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित है, और उन सेल ऑर्गेनेल्स डेब्रीज हो गया या कोई डिफेक्ट हो गया तो उनको भी जो है डिग्रेड करने का कार्य जो है वो लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। तो जब वो स्वयं के जो सेल जो होती है उसी के किसी सेल ऑर्गेनेल्स का डिग्रेडेशन करते हैं तो उसको अपन ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में पूरी सेल्स को स्वयं की जो सेल्स है उसी को वो डिग्रेड कर दे तो इसको अपन ऑटोलाइसिस बोलते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं कि लाइसोसोम ये जो है उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, कोई एम्फीबिया है जिसके अंदर इसकी जो पूँछ है वो टूट जाती है, तो इसके अंदर नया जो सेलामेंटर है उसके अंदर जो नई पूँछ है वो डेवलप हो जाती है, यानी पुरानी पूँछ के नए पूँछ का डेवलपमेंट जो होता है वो ऑटोलाइसिस में स्वयं की जो पूँछ है उसको तोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर नई जो पूँछ है वो डेवलप हो जाती है। ये कार्य भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं कि जो एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर इनएक्टिव स्टेज के अंदर जो है वो एंजाइम्स जो है वो स्टोरेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन होती है ये जो क्या बोलते हैं अपन का गोल्जी बॉडी है वो लाइसोसोम की तरह कार्य करना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो एक मेम्ब्रेन्स होती है, अंडे के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न आवरण हैं उनको जो गलाने का या डिग्रेड करने का कार्य जो इन एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। और फर्टिलाइजेशन का जो कार्य, फर्टिलाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट कार्य यही होता है कि जो अंडे के ऊपर पाए जाने वाले जो अंडावरण हैं उनको गलाने का कार्य किया जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से कोशिका वो जो एग है उसके अंदर एंट्री कर सके। ये अपन देख सकते हैं जिसके अंदर जो है एक के पर विभिन्न प्रकार की जो एक मेम्ब्रेन्स है उनको उपस्थित है, और इसमें स्पर्म जो है वो आता है और इसके द्वारा जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है, एक्रोसोम रिएक्शन में एक्रोसोमल ट्यूब बनती है, और जो एक्रोसोमल ट्यूब के थ्रू जो है लाइटिक एंजाइम्स है वो विभिन्न प्रकार की जो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन्स है उसको गलाने का कार्य करती है और फर्टिलाइजेशन को सुगम बनाती है। तो क्रोमोसोमल डैमेज का मतलब होता है कि कोई क्रोमोसोम है जो डीएनए है, हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स उपस्थित है वो डीएनए के बने होते हैं, और जब उनके अंदर किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है तो डीएनए एंजाइम जो होते हैं उनको तोड़ने का जो कार्य है वो भी लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो डीएनए एंजाइम है या न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो भी किसमें स्टोरेज होते हैं, लाइसोसोम के अंदर ही स्टोरेज रहते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।